वो एक जून की शाम थी। स्क्रीन पर रिजल्ट था और आंखों में आंसू। उस रिजल्ट ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मेरे सारे सपने, एमबीबीएस का सपना, सब कुछ खत्म हो चुका था। अंदर से चूर चूर हो चुका था। नीट 2024 ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। मैं जितना एग्ज़ाम को लेकर खुश थी, मेरे मार्क्स कैलकुलेट किए थे मैंने, जितनी मैं खुश थी, शायद रिज़ल्ट वाले दिन मैं उससे बहुत ज़्यादा दुखी भी थी। मैं इतना रो रही थी कि मेरी 1 साल की मेहनत शायद सब पानी में चली गई। मैंने स्टेट काउंसलिंग का वेट किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद स्टेट काउंसलिंग से मुझे बहुत डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैंने स्टेट काउंसलिंग करवाई और मुझे स्टेट काउंसलिंग में भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। और मैंने साथ में ड्रॉप भी नहीं लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्टेट काउंसलिंग से मुझे ईजिली सीट मिल जाएगी। लेकिन मुझे स्टेट काउंसलिंग से कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई और मैं 6 महीने लेट हो चुकी थी। मैंने स्टेट काउंसलिंग के चक्कर में 6 महीने वेस्ट कर दिए थे। स्टेट काउंसलिंग ख़त्म हुई थी अक्टूबर में, और अक्टूबर तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। उस वक्त था कि क्या मुझे एक और ड्रॉप लेना चाहिए या फिर कहीं बीएमएस में एडमिशन ले लेना चाहिए। तब लगा कि अगर एमबीबीएस चाहिए तो एक और ड्रॉप तो बनता है। लेकिन अंदर से आवाज़ आई कि तू 6 महीने लेट हो चुकी है, क्या आप कर पाएगी। फैमिली ने कहा कि 6 महीने सीख कर रह के देख लो, बाहर जाओ घर से। मैंने जितने भी बैचेस पूछे सभी में 50% ऑफ द सिलेबस कवर हो चुका था। एंड मुझे लग रहा था कि क्या मैं ये कोप अप कर पाऊँगी। इतनी लेट मैं हो चुकी हूँ, सबसे पीछे मैं ऑलरेडी हूँ, क्या मैं इनसे आगे निकल पाऊँगी। तब अंदर से आवाज़ आई कि अगर एमबीबीएस चाहिए तो करना तो पड़ेगा ना। तब मैंने बैग पैक किए और मैं सीकर के लिए निकली, घर से दूर, पहली बार एक सपना लेकर, एमबीबीएस का सपना लेकर। वहाँ जाकर कोप अप करना आसान नहीं था। सारा सिलेबस हो चुका था, आधा सिलेबस हो चुका था और मैं ज़ीरो से शुरुआत कर रही थी। पहला मॉक टेस्ट दिया। पहले मॉक टेस्ट में मार्क्स आए 440। उसको देखकर इतना टूट गई थी मैं अंदर से, बट मैंने हार नहीं मानी। मैंने डे बाय डे इम्प्रूवमेंट किया और मेरे मार्क्स भी इम्प्रूव हुए। मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। वहाँ जाकर मैंने करंट सिलेबस के साथ साथ पीछे का सिलेबस भी कवर किया। जो नीट 2024 में जो गलतियाँ रह गई थी उन्हें भी देखा। नीट 2024 में मैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे रह गई थी एंड शायद एक और सीट होती तो शायद मुझे कॉलेज मिल जाता। एंड फिर धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट हुआ, मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए, उनमें मार्क्स कभी गिरते, कभी कम आते, कभी थोड़े से ज़्यादा आते। थोड़े से ज़्यादा आते तो रैंक हाई जाती क्योंकि पेपर इजी होता था। उससे थोड़ा डीमोटिवेशन हुआ कि कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं लग रहा है। लेकिन द मेन पॉइंट इज़ मैंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया। मैंने कभी स्ट्रेस्ड होकर मेरा पेपर नहीं दिया। मैं पूरी नींद लेके जाती थी, रिलैक्स्ड रहती थी। बेशक मेरा पेपर कितना ही गंदा होता, कितना ही अच्छा होता, मैंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया। मैं डिप्रेस्ड कभी नहीं हुई मेरे मार्क्स को लेकर। शायद ये मेरा एक प्लस पॉइंट था कि मैं शायद खुश रहती थी, चिल रहती थी, इसलिए शायद थोड़ा सा मेरा एग्ज़ाम अच्छा होता था। फिर धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज़ होते थे एंड फाइनली दिन आया नीट का, 4 मई का। मैं पेपर देने सेंटर पे पहुंची। मैं इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी, इतनी ज़्यादा नर्वस थी। शायद मेहनत ज़्यादा करते हैं तब हम नर्वस होते हैं और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैं पेपर देख के आई और लिटरली आई वॉज शेकिंग कि पेपर ने सब ख़त्म कर दिया। अब की बार भी शायद एक और साल मेरा ख़त्म हो गया है। वेट किया, रिज़ल्ट का दिन आया और शायद स्क्रीन पर फिर से वही जून की शाम थी और स्क्रीन पर रिज़ल्ट था। लेकिन अब की बार आंखों में आंसू नहीं, आंखों में खुशी थी। सब कुछ सपना सा लग रहा था, लेकिन ये सपना शायद सच हो रहा था अब की बार। पिछली बार शायद आखिरी कॉलेज मिलता और अब की बार शायद बेस्ट कॉलेज मिलेगा। तो हार मत मानो। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम में फेल हुए हो तो ये बात याद रखो कि फेलियर इज़ नॉट द एंड, इट्स द रीस्टार्ट बटन। थैंक यू सो मच।